हम लोग ये बात पढ़ रहे थे, एक बार कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलकर बना होता है, जिसका एग्जाम्पल जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम एक डेड टिश्यू है जो वाटर कंडक्शन में मदद कराता है। इसके कंपोनेंट जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है जिसको सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें ऊपर के 3 गो जो सेल है वो लिविंग है, और नीचे जो है वो क्या है बेटा, नीचे वाले क्या है, ये जो नीचे है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है उसको वो क्या है, डेड टिश्यू है, ये डेड सेल है, डेड सेल है। डेड सेल, लिविंग सेल। इतना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। अब उसके बाद हमने बोला कि भाई जाइलम जो होता है इसका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल को जमीन के अंदर से लेकर के पत्तों तक पहुंचाने का काम होता है इसके पास। लेकिन इसका एक ही काम है कि ये केवल जमीन के अंदर से वाटर एंड मिनरल को ले और पत्ते तक पहुंचा दे, उसके बाद वो इधर उधर ना करे, नीचे उच्चे लाने का काम नहीं करता है। तो क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि जाइलम जो होता है वो 2 तरीके का होता है, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे जो जाइलम बनता है उसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो जाइलम बनता है उसको सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला क्या होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा क्या होता है बेटा मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होता है वो पतले पतले जाइलम होते हैं और मेटाजाइलम जो होता है वो मोटा मोटा जाइलम होता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बोला बेटा, उसके बाद बोला इसके कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है, 4 गो। 4 गो थोड़ा थोड़ा पढ़े हम लोग। जाइलम के पहला है जाइलम ट्रेकिड। जाइलम ट्रेकिड जो होता है उसका टेपरिंग एंड होता है, ये जो सेल होता है उसका एंड टेपरिंग होता है, उसमें पिट्स होता है और ये 1 मिलीमीटर का होता है और ये डेड होता है। और क्योंकि ये इसका लेंथ कम है तो ये बड़े बड़े प्लांट्स में पानी को आसानी से कैरी नहीं कर पाता है। छोटे छोटे प्लांट तक तो ठीक है, मतलब टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तो ठीक है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में इसके साथ साथ कुछ और भी रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम वेसल। और जाइलम वेसल का काम होता है, अच्छा इसका एंड ओपन होता है, इसका लेंथ लगभग 2 से 6 मीटर, एक ही सेल का लंबाई 2 से 6 मीटर तक हो सकता है। एंजियोस्पर्म जो होता है वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, बाकी नीचे वाले में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बाकी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होता है। अब बाकी ये डेड है। अच्छा, उसके बाद हमने बोले जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग है जो वाटर और फूड को स्टोर करने में भी मदद करता है और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है, लेटरल मतलब साइड वाइज। अच्छा, उसके बाद जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर को हम लोग जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। ये डेड होता है और ये सपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये कुल मिलाकर के जाइलम के बारे में इतना ही था, आप उतार लीजिए। अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे 3 तरह का हम लोग पढ़े। कौन कौन सा बोलो तो बेटा, इंडार्क, बोलो इंडार्क, अरे बोल भाई, इंडार्क, दूसरा, तीसरा मेजार्क। इंडार्क में क्या होता है, मेटाजाइलम बीच में होता है, अरे बस सॉरी, इंडार्क में क्या होता है, प्रोटोजाइलम सेंटर पे होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी पे होता है। इसका अपोजिट ये है एक्सार्क, कि प्रोटोजाइलम बीच में होगा, मेटाजाइलम साइड में होगा। ये प्रोटोजाइलम जैसा ही है, सॉरी ये एक्सार्क जैसा ही है, बस इसमें कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। बस ये है कि मुटका बीच में होगा और पतरका कगरी होगा, लेकिन पतरका का कोई अरेंजमेंट नहीं है कि ये इसी पैटर्न में सजा होगा, इसमें नो पैटर्न। उसके बाद हम फ्लोएम के बारे में बोले। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है। फ्लोएम कैरी करता है फूड को कैरी करेगा। इसके कंपोनेंट ये है, कौन कौन, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अच्छा, ये 3 जो है ना, ये लिविंग सेल है और ये डेड है। फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई क्या बोलते हैं, फ्लोएम को ब्लास्ट के नाम से या फिर लेप्टॉम के नाम से भी जानते हैं। प्रोटो 2 तरह का हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, क्या, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। अच्छा, फिर हमने बताया कि भाई ये जूट, कोकोनट, हेम्प के जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ना, वो टेक्सटाइल या फिर रोप बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट के बारे में बात किए, वही कंपोनेंट सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
सिप ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और एक सिप ट्यूब दूसरे सिप ट्यूब को प्लेट से जुड़ता है जिसको हम लोग सिप प्लेट कहते हैं, और उसमें छेद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। कंपेनियन सेल इसके बगल में होता है, ये हमारा कंपेनियन सेल है। ये वाला हमारा कंपेनियन सेल है। ये हमारा कंपेनियन सेल क्या करता है, सिप ट्यूब के अंदर होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ अच्छा उसके बाद क्या है भाई, क्या बोलते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये एक लिविंग सेल है जो कि इसके चारों तरफ मैंने इसके तरफ होगा, और फिर इसको कवर करते हुए फ्लोएम स्केलेनकाइमा होगा जो कि ओवरऑल, अच्छा पैरेन्काइमा जो होगा वो किसको, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होगा वो मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है और इसका काम ही होता है कि लेटरल कंडक्शन करना। तो जब मोटा होगा ही नहीं तो लेटरल कंडक्शन की जरूरत क्या है, इसीलिए मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होता है। अब फिर कंपेनियन सेल टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। तो यही वाला बात है, आप लिख लीजिए, दैट सिंपल।